चाहिए ना कि 4 आदमी बीच में रहे। अब बैठा नहीं हम समझा कि काम करे लड़के को कहना कि यार क्या बात उसकी नहीं है, बात तुम तो बोले हो हम लोग बोलने नहीं का है। है लोगों है लोगों थोड़ा मुर्गा वाला खिला देता हम अभी लोग बूढ़ा मत मानिए अपने को भाई। अच्छा प्रमोशन डबल खाना डबल है, फिर निकाल के डाल दीजिए। आनंद अभय आनंद अभय आनंद। आज गाजीपुर कचहरी में अभय आनंद जी सीनियर लॉयर हैं। इनके पिताजी गाजीपुर जनपद में लोगों के न्याय दिलाने की प्रक्रिया में पिछले 35 से 40 वर्षों से सेवा में हैं और GR न्यूज़ पूर्वांचल की टीम जानने का प्रयास कर रही है। आप इनका चंबल भरा हुआ है विद्वान वक्ताओं से। मनोज चौबे जी हैं, शशिकांत जी हैं। तो ये जानने के लिए कि एक व्यक्ति या बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ी न्याय की प्रतीक्षा में मर गई। चौथी पीढ़ी का व्यक्ति जो पौत्र का भी पुत्र है वो आ रहा है, ताली खिला है बार बार और CJI कहता है कि साहब यदि किसी को विलम्ब से न्याय मिलता है तो न्याय न मिलने के बराबर है, न्याय चला निर्धन से मिले, ऐसे नारे हैं। तो इसके लिए आप इसको कैसे देखते हैं और विलम्ब से न्याय मिलने का कि इसके लिए आप कौन दोषी मान है? इसके लिए कोई न्यायिक अधिकारी है, अधिवक्ता है, पुलिस है, वादी है या राजस्व कर्मचारी है? अभय आनंद जी। देखिए, आपका जो सवाल है इसमें बहुत सारे सवाल एक साथ आपने पूछे हैं जो कि मिश्रित सवाल है। आपने पहली बात ये कही है कि 3 पीढ़ी से लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात आपने ये कही है कि इसके लिए दोषी कौन है, क्या जज साहब दोषी हैं, वकील साहब दोषी हैं, वकील जो है वो दोषी है या फिर जो कर्मचारी हैं वो दोषी हैं। तो आपका जो सवाल है उसका एक लाइन में जवाब दे पाना तो पहले संभव नहीं है। अगर आप पर्सपेक्टिव इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, आप किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर आप जो व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसके लिए पूरे न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो पूरी दोषी है। उसमें वकील साहब भी शामिल है, उसमें जज साहब भी शामिल है, कर्मचारी शामिल है, बार बार होने वाली हड़तालें शामिल है। अगर आप वकील साहब के एंगल से देखेंगे तो वकील साहब के एंगल से बड़ा समग्र आपको विवरण मिलेगा। आप एक बात समझिएगा, मान लीजिए कि किसी की कोई तारीख है आज और क्लाइंट को न्यायालय पर उपस्थित होना है। क्लाइंट हमको फोन करता है कि वकील साहब हमारी तारीख थोड़ी सी देख लीजिएगा, हम आज अस्वस्थ हैं। अगर अस्वस्थ होने की वजह से एक तारीख अगर उसकी पड़ती है तो बताइए मुझे, आप ये बता दीजिए कि इसके लिए वकील साहब दोषी हैं, जज साहब दोषी हैं या वो क्लाइंट खुद दोषी है। दूसरा परिस्थिति हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि वो क्लाइंट आता है लेकिन सामने विपक्षी जो पार्टी है उसका गवाह नहीं आता है या फिर किसी परिस्थिति से उसकी विपक्षी का अधिवक्ता एडजमेंट दे देते हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए उस क्लाइंट को लगेगा कि वकील साहब काम नहीं किए, वकील साहब का कहना है कि भाई सामने वाला पार्टी जो है वो दरखास्त दे दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया और पूरी व्यवस्था में जो खामियां हैं ये छोटी छोटी खामियां हैं जो कि समग्र रूप से बड़ा विस्तृत एक समस्या अपने आप में बनी। एक सवाल के साथ जी बताइए। जैसे आपने कहा ना कि भाई आपका प्रश्न ही बहुत ब्रॉड है, तो मेरे कहने का मतलब कि इसमें मेरे ख्याल से, मेरे नज़रिए से 2 ही पक्ष है, एक वादी एक प्रतिवादी। एक न्याय पाएगा और दूसरा हारेगा। कौन सही है कौन गलत है इसका जजमेंट आप आर्गूमेंट आप करेंगे, जजमेंट देगा जज। तो ये मुद्दा केवल ये जो वादकारी है इनके हितों की बात की मैं कर रहा हूँ। इसमें अधिवक्ता के हित की बात नहीं है, ना ही किसी न्यायिक अधिकारी के हित की बात है। इसलिए कि 3 पीढ़ी वो दौड़ के मर गया, चौथी पीढ़ी पे तारीख ले रहा है। देखिए, अब आपका जो सवाल तो है, आप संक्षिप्त में बताएं कि इसके लिए दोषी सिस्टम में कौन है, न्यायिक अधिकारी है या अधिवक्ता है? मैंने यही कहा ना, आप अगर एक लाइन में जवाब चाहेंगे इसका जवाब एक लाइन में संभव नहीं है। मैंने अपनी बात कह दी। दूसरी बात आप कह रहे हैं 3 पीढ़ी, तो 3 पीढ़ी के मुकदमे जो चल रहे हैं वो मात्र सिविल के मुकदमे हैं। कोई क्रिमिनल मुकदमा 3 पीढ़ी नहीं जाता है। सिविल के मुकदमे इसलिए 3 पीढ़ी जाते हैं कि सिविल की प्रक्रिया आप जब पढ़ेंगे, CPC आप पढ़ेंगे तो सिविल की प्रक्रिया अपने आप में इतनी वास्ट है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि पहले तो सिविल
छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप दरखास्त देना आपको अवेलेबल है कि आप दरखास्त दे सकते हैं, जी रिलीफ मांग सकते हैं। मान लीजिए कि हमने छोटी से इंजेक्शन मांगा, प्राइमरी स्टेज पर हमने मान लीजिए कि निषेधाज्ञा मांगी, निषेधाज्ञा हमें नहीं मिली, हम ऊपर की न्यायालय में चले गए, ऊपर की न्यायालय में वो फाइल वहाँ तलब हुई और वहाँ पे अगर 4 साल लटक गई तो उसमें निचली अदालत के जज साहब का क्या दोष है? एक बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सिविल की प्रक्रिया इतनी जटिल अपने आप में होती है कि यदि कोई क्लाइंट अच्छे से बहुत अच्छे से पैरवी करे और बहुत अच्छे से दोनों पक्ष अगर मिलकर के लड़े तो भी 3 साल कहीं नहीं गया है मेरिट पर डिसीजन होने में। इससे कम संभव ही नहीं है कि आपका मैंने आपकी नज़र में सबसे ट्रांसपेरेंट और कम समय का यही एक प्रोसेस है। सबसे कम समय जो है ना, ये तो वही बात हुई कि जैसे कि आपने कहा कि मैं जाऊं और ये चीज़ मुझे दे दीजिए दुकान से मैं खरीदूं, तो ये चीज़ संभव नहीं है। इसमें बहुत सारी स्थितियां जुड़ी हुई हैं आपस में और परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव नहीं है कि आपको एक लाइन में जवाब दिया जा सके। मैंने कहा कि इसके लिए अगर आप कर सकते हैं तो एक लाइन में आपको यही कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है, जिसमें सारे लोग मिले हुए हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर वो मुवक्किल खुद हो। अब मान लीजिए 4 तारीख बता के, मेरे पास कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें मुवक्किल जो है वो घर पे सोता रहता है और 4 तारीख को सोएगा और 5वीं तारीख आकर के कहेगा वकील साहब हमारा काम नहीं हो रहा। बताइए इसमें दोषी कौन है? किसको कहे दोषी? और ऐसे मुवक्किल भी हैं, ऐसे बहुत सारे मुवक्किल हैं जो कि हर तारीख अवेलेबल रहते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, उसके बाद उनका काम कभी कभी कुछ नहीं होता है और कभी कभी वो रिसेंटली कभी वो नहीं भी आएंगे तो काम हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो इस कंडीशन में बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, लापरवाह हैं, जो समय से फीस भी नहीं देते, समय से आते भी नहीं हैं, न दरखास्त डालते हैं। ये मैं आपको व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, ये मैं कोई किताबी बात नहीं बता रहा, ना तो मैं रटाया बिल्कुल कोई जवाब आप चाहेंगे तो वैसा मैं नहीं दे रहा। मैं व्यवहार में जो देख रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। हो सकता है कि किसी और अधिवक्ता का अनुभव हमसे इतर हो, लेकिन ये मेरा अनुभव ये है। मनोज चौबे जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ और इसमें 2-3 स्थितियाँ हैं कि मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ, 28 साल से लगभग प्रैक्टिस में हूँ और कभी कभी दोनों पक्ष यदि तैयार रहता है तो उसमें कोई विलम्ब नहीं होता है मुकदमों की सुनवाई में, लेकिन ज़्यादातर यदि एक पक्षकार भागने लगता है तो उसमें जो है पीछा करके पकड़ना बहुत मुश्किल है और कभी कभी अधिकारियों की कमी से भी जो है मामले टल जाते हैं। जैसे छोटे मोटे मुकदमे हैं या कोई प्रमाणित करना चाहता है उसको तारीख पर तारीख लोग दे करके लटका देते हैं, जो मुकदमा 1-2 तारीख में निपट जाना चाहिए उसको लोग सालों लटका देते हैं। तो हमारे समझ से कुछ अधिकारियों का भी रोल है इसमें टालने में और विलंबित कर देने। तो GR न्यूज़ की टीम इस चैम्बर में अभय आनंद जी के विचारों से हम अवगत हुए और ये एक खुला विचार आपका अच्छा लगा कि इसके लिए कोई एक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और इसीलिए एक लाइन में उन्होंने जो डिराइव किया है वो अभी इसको चलाया जाएगा। पूर्वांचल की जनता इसको देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय आनंद जी, चौबे जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद GR न्यूज़ से।